नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पहले मौसमी प्रणालियों के बारे में और उसके बाद आपको विस्तार से बताएंगे राजस्थान का मौसम। इस समय देखें तो बंगाल की खाड़ी में एक वेलमार्क लो प्रेशर बन गया है और धीरे धीरे ये मजबूत होकर एक साइक्लोन बनेगा और इसका जो ट्रैक है वो दो तीन प्रकार से रह सकता है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। पहला ट्रैक ये है कि दक्षिण भारत के जो है श्रीलंका की तरफ ये जाएगा और दूसरा ट्रैक उसका रहेगा कि ये विशाखापत्तनम से आगे बढ़ता हुआ भारत के अंदरूनी इलाकों में होते हुए ये रिकर्व कर सकता है। और एक ट्रैक ये रहेगा कि ये भारत के पूर्वी घाट के जो तटीय इलाके हैं यहाँ से थोड़ी दूरी पर बंगाल की खाड़ी में ट्रेवल करते हुए ये कमज़ोर होकर बांग्लादेश की तरफ जा सकता है। तो इस पर विस्तार से आने वाले समय में आपको जानकारी देंगे, लेकिन राजस्थान का मौसम इस सिस्टम की वजह से प्रभावित नहीं होगा। और एक सर्कुलेशन बना हुआ है श्रीलंका के आसपास और दूसरा सर्कुलेशन अरब सागर में मौजूद है और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है अगले कुछ घंटों में, जिसका प्रभाव उत्तरी पहाड़ी इलाकों पर दिखेगा और कुछ प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर दिखेगा, जिसकी वजह से जोधपुर संभाग, उदयपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में घने बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर 27 और 28 नवंबर को हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा जो दक्षिण भारत का सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में बने हुए वेलमार्क लो प्रेशर की वजह से दक्षिणी भारत का मौसम प्रभावित होगा और आने वाले 4-5 दिनों में श्रीलंका में भीषण से बहुत भीषण बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से जन जीवन अस्त व्यस्त होने की प्रबल संभावना रहेगी और भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थितियां श्रीलंका में बनने की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही है। और दूसरी ओर भारत के जो तमिलनाडु के इलाके हैं, विशेष करके चेन्नई से लगाकर वेल्लोर और जो तटीय इलाके हैं रामेश्वरम और मदुरई, यहाँ पर कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना अगले 3-4 दिनों में है। इसके अलावा आने वाले समय में पूर्वी घाट के जो इलाके हैं वो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफ़ान की वजह से प्रभावित होंगे, जिसकी जानकारी आने वाले समय में आपको लगातार देते रहेंगे। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि उत्तर भारत में दिन के समय में धुएं जैसा माहौल बना हुआ है और सूरज की रोशनी भी कम मिल पा रही है और कोहरा छाया हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये सब जो बनने के कारण हैं, इस समय आपने समाचारों में देखा होगा कि इथोपिया जो अफ्रीकी देश है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट से उसके मलबे से निकलने वाली राख का जो गुबार है वो ऊपर आकाश में लगभग 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल चुका है और जेट की हवाओं के सहारे ये भारत के उत्तरी इलाके और पाकिस्तान और अरब सागर के उत्तरी भागों तक इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगले 2-3 दिन तक इसका प्रभाव रह सकता है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ की बूंदाबांदी और कहीं हल्की वर्षा और बादलवाही की वजह से ये कोहरा छंटेगा और दिन का तापमान लगभग स्थिर रहेगा और रात के तापमान में अगले 5-6 दिन तक 2 से लगाकर 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम। राजस्थान का मौसम आज तो लगभग शुष्क बना रहेगा और कुछ बादल देखने को मिल सकते हैं जोधपुर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के इलाकों में। लेकिन कल से पश्चिमी विक्षोभ की वजह से और एक सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के मध्य इलाकों पर, इसकी वजह से 27 नवंबर को जोधपुर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, ब्यावर और अजमेर के इलाकों में घने बादल छाए हुए देखे जा सकेंगे और कहीं कहीं कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 1-2 इलाके ऐसे रहेंगे
जहां पर मध्यम दर्जे की बारिश भी मेघ गर्जन के साथ हो सकती है। इसके अलावा 28 नवंबर को ये बारिश जो है वो जयपुर से लगाकर भीलवाड़ा, टोंक, कुछ बूंदी के इलाके हैं, कुछ चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के आसपास के इलाके हैं और उदयपुर के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ से लगाकर राजसमंद, यहाँ पर भी हल्की बूंदाबांदी और हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना 28 नवंबर को रहेगी। इसके अलावा शेष राज्य के जो ज़िले हैं वो लगभग शुष्क बने रहेंगे। कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है और रात्रि का तापमान 2 से लगाकर 3 डिग्री अगले 5-6 दिन तक बढ़ा हुआ आप देख पाएंगे और दिन का तापमान लगभग स्थिर बना रहेगा जो इस समय चल रहा है। और ये जो गुबार है कोहरे का, जो इथोपिया के वजह से राख का गुबार छाया हुआ है ज्वालामुखी फटने की वजह से, वो अगले 2 दिनों में साफ़ होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है, जिसकी वजह से तीखी धूप देखने को मिल सकती है। 29 नवंबर से राज्य का मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा और फिर तापमान पुनः गिरने शुरू होंगे और दिसंबर के पहले सप्ताह में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसकी वजह से राज्य के कुछ हिस्से प्रभावित हो सकते हैं, जिसकी जानकारी आने वाले समय में हम आपको लगातार देते रहेंगे। बहरहाल मौसम की जानकारी में आज इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नए अपडेट के साथ। नमस्कार।